हेलो क्लास, आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पूरी कंप्लीट कर ली थी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 5.1 का। बोला गया है फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। आप क्या यूज करना चाहेंगे? एक हिस्टोग्राम को बनाने, एक आयतचित्र को बनाने के लिए आप किस डाटा का उपयोग करना चाहेंगे? मतलब क्या कि जो भी आपको बार ग्राफ बनाना है उसको बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे? नॉर्मल बार ग्राफ बनाएंगे या क्लास इंटरवल लेके बार ग्राफ बनाएंगे? तो मोस्टली सुटेबल क्या होता है, जैसे हमने कल देखा था, हमने क्या देखा था कि अगर हम नॉर्मल बार ग्राफ बनाते हैं, मतलब क्या कि अगर हम सिंपल काउंटिंग लेके चलते हैं तो हमें टेबल क्या बनानी पड़ेगी? बहुत लेंथी बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या उसको शॉर्ट किया था, हमने शॉर्ट में करने के लिए उसके साथ क्या लिया था? क्लास इंटरवल। मतलब क्या कि उसके साथ गैपिंग ली थी। गैपिंग का मतलब क्या कि अगर कोई काउंटिंग दी हुई है 1 to लेकर 10, 1 to लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक कोई काउंटिंग दी गई है, अगर मैं उसको लिखना चाहूँ, अगर मैं उसका नंबरिंग लिखना चाहूँ तो मुझे 1 से लेकर 20 तक लिखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हुआ है। जैसे क्या कि 1 है, 2, 2, 20, 18, 17, 16, 4, 3, 2, 1, फिर 2, 2, 2, 20, 20, लाइक दैट। ये 20 नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स दिए हमने। अब मैं कहूँ इसे कि मुझे क्या करना है, इसको टेबल बनानी है। अब टेबल बनाने के लिए अगर मैं 1 to लेकर 20 तक काउंटिंग लिखूंगी, मैंने 1 to लेकर 20 तक काउंटिंग लिखी कि 1 से लेकर 20 तक ये काउंटिंग है, यहाँ से 1 और ये 20। अब मैं 20 तक काउंटिंग लिखूं, फिर मैं देखूंगी 1 कितने बार आया, फिर 1 पे आया, फिर वापस देखूंगी 1 और कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर मैं ऐसे फिर 2 के बारे में चेक करूंगी, फिर 3 के बारे में, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा और हो सकता है कि मैं एक आध प्लेस मिस भी कर सकती हूँ। इसीलिए हमने कल क्या रीड आउट किया था? क्लास इंटरवल के बारे में। क्लास इंटरवल क्या था? क्लास इंटरवल में हमने क्या फॉलो किया था कि 1 से लेकर 20 नंबर्स है ना, मैं इतने नंबर्स में कितना गैप ले सकती हूँ। क्लास जैसे हम लोग टेबल रीड आउट करते हैं, टेबल में क्या होता है? 2 की टेबल में 2 का डिफरेंस, 3 की टेबल में 3 का डिफरेंस। अब यहाँ 1 से लेकर 20 तक था, तो मैं यहाँ 2 का डिफरेंस ले रही हूँ, बीच के अंदर 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो उसके बीच में आएगा। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे 1 से लेकर 20 क्या होगा तो मैं क्या करूंगी? 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ऐसे करते करते मैं 20 तक गैपिंग इसकी ले जाऊंगी। अब मुझे इसमें नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? 2 है, अब 2 के अंदर 1 तो आएगा नहीं, तो अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है तो 1 मैंने छूट गया। अब 2 के बाद क्या आएगा? 2 से 4 के बीच में क्या आएगा? 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ये लोअर लिमिट हो जाएगी, ये अपर लिमिट हो जाएगी। हमेशा ये भी याद रखना, मैंने क्या बताया था कि जब भी हम 2 से 4 के बीच का डिफरेंस लेंगे तो ये नंबर इस लाइन में काउंट नहीं होगा। मतलब अगर मैं ये लिखूं कि 2 से 4 के बीच कितने नंबर, तो इसमें सिर्फ 2 और 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। 4 कहाँ पे आएगा? जब वो लोअर लिमिट बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या था? 2, फिर एक बार 2, फिर 2, अब उसके बाद क्या है? 20 है तो 20 के नीचे चला जाएगा, 18, 18 के बाद चलेगा। अब 2 कहाँ पे? फिर 1, 2, अब यहाँ पे क्या? 4 नहीं आएगा, फिर 2, 3 बार 2 और है, 1, 2, 3, फिर 1, अब इसके बाद 3 है इसमें कहीं? हाँ है, क्योंकि इस नंबर के बीच में ये सारे नंबर्स इसके अंदर आएंगे। इसी तरीके से क्या? 4 से 6 में 4 कहाँ है? ये रहा। 6 है कहीं पे? नहीं है। 4 से 6 में 5 आएगा, 6 तो शामिल नहीं होगा। अब उसके बाद क्या है? 2 है और बाकी के सारे नंबर्स क्या है? लेंथी है। मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया था। तो वही बोला गया है कि इन जो आपको जो हिस्टोग्राम बनाना है, इसको बनाने के लिए आप कौन सी टेबल प्रेफर करेंगे, मतलब किस टेबल का यूज करेंगे। तो अब इसको क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम किसको आसानी से क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। क्लास इंटरवल में डिवाइड करने का क्या मतलब कि हम इजीली इसको डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा पहला? द नंबर्स ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग्स। जो पोस्टमैन है, जो पोस्टमैन आता है लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो कह रहे हैं कि ये पोस्टमैन में बहुत सारे लेटर्स हैं, किसके? डिफरेंट एरियाज, अलग अलग क्षेत्र। जैसे मान लीजिए हमारा एरिया हो गया, फिर अदर एरिया हो गया। पोस्टमैन के पास एक ही एरिया तो नहीं होता ना, अगर एक ही सिटी के बहुत सारे एरिया होते हैं जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। तो पूछा गया है कि क्या मैं इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। हाँ भाई आरती, कर सकते हैं, आपसे पूछ के खुशी, कर सकते हैं। ये हिस्टोग्राम अगर मैं ये कहूं कि जो पोस्टमैन है, एक पोस्टमैन है, मान लीजिए क्या मेरे को क्या करना था? कुछ पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे। मैंने क्या किया, मेरे कुछ पेपर्स मेरे इस एरिया के थे, कुछ सामने वाले एरियाज के थे, कुछ डिफरेंट उस अदर एरियाज के थे। अब मुझे वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो क्या मैं उसको एक टैली मार्क बना सकती हूँ? मतलब क्या एक कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि कितने एरिया के कितने बैग होंगे?
स्कूल में वो अलग अलग एरिया का डिस्ट्रीब्यूट करता है। और अब वो कितने सारे एरिया, तो मैं क्या उसको कोई एक इंटरवल बना सकती हूँ, कितने से कितने एरिया के बीच में इतना लेटर आएगा, कितने से कितने एरिया के बीच इतना लेटर आएगा, बना सकते हैं? पक्का नहीं? हाँ भाई शिवा भी हम नहीं बना सकते। बना सकते क्योंकि तेरी मां की बहुत मतलब कि किसी एरिया का बहुत सारा होता है, किसी एरिया का कम होता है। हाँ तो वो पर्टिकुलरली अगर देखो आपने क्या कहा कि किसी एरिया का ज्यादा होता है, किसी एरिया का कम होता है। अगर मान लो मेरे पास है इस एरिया का 2 से 10 है, ठीक, अब उस एरिया का 1 से 2 है, तो क्या क्लास इंटरवल बनेगा? आप एक पर्टिकुलर वे कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो गैपिंग में होगा, चाहे 2 की गैपिंग हो, 3 की गैपिंग हो, 4 की गैपिंग हो, 5 की गैपिंग हो। मतलब क्या, अगर आप पहले में ले रहे हो 1 से 2 तो दूसरे में 2 से 3 ही लोगे, 2 से 4 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो इंटरवल बनाएंगे ना वो इक्वल होना चाहिए। अगर आप कल क्या करा, तुमने 5-5 की टेबल का डिफरेंस किया था, तो 5 से 10, फिर 10 से 15, कितने का लिया था? सिर्फ 5-5 का डिफरेंस लिया था। उसी तरीके से जितने का भी आप डिफरेंस फर्स्ट स्टेप में लेंगे वही डिफरेंस आगे कंटिन्यू होता जाएगा। तो अब जो लेटर है पोस्टमैन के बैग में पता नहीं कितने होंगे, इस एरिया के 1 हो सकते हैं, उस एरिया के 10 हो सकते हैं, उस एरिया के 5 ही हो सकते हैं। तो हर एरिया में क्या है, डिफरेंट डिफरेंस है ना। जब डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो हम उसका क्या क्लास इंटरवल बना के एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? तो आंसर आएगा नो। नो, क्लियर है? सेकंड वन है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन अ एथलीट मीट। बोला क्या है कि एथलीट में जाना है, मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं ना एथलीट्स में, बोला क्या है उनके कॉम्पिटिटर्स की हाइट है। अब हाइट क्या होती है? 5 फुट 2 इंच, उससे भी कम हो सकती है और उससे बढ़ती जाएगी, कम तो नहीं होगी। तो हम क्या गैपिंग ले सकते हैं उसकी, क्योंकि जो एथलीट होते हैं उनकी हाइट 5 प्लस ही होती है, 5 से ऊपर ही जाएगी। 5 से कम वालों को एथलीट में पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि हाइट कम होती है, तो हाइट की मेजरमेंट के हिसाब से उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो अब क्या लिया, मुझे मालूम 5 फुट 7 इंच समथिंग कुछ भी हो, 5 से ऊपर हाइट होनी चाहिए। तो अब मुझे मालूम है कि एक एथलीट है, उसके कॉम्पिटिटर्स की हाइट दी गई है। अगर हाइट दी गई है तो हाइट एक पर्टिकुलर फिक्स है ना, कि 5 से स्टार्ट होगी, 5 से स्टार्ट होगी, 5 से स्टार्ट होगी और कहां पे जाएगी? तो हमने क्या देखा था कि जो हमारी हाइट क्या होती है, 5 से स्टार्ट होती है। 5 से स्टार्ट होगी तो हमें मालूम है कि हम गैपिंग क्या ले सकते हैं, 5 से 6 ले सकते हैं, फिर 6 से 7 ले सकते हैं, 7 से 8 ले सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर गैपिंग ले सकते हैं। किसी का 5 फुट होगा, किसी का 10 भी होगा। तो अगर हम एक एक करके भी गैपिंग लें, क्योंकि हम ज्यादा गैपिंग नहीं करते, क्योंकि किसी की 5 फुट 5 समथिंग होती है, किसी की हमने 5 से 6। अगर मैंने 5 से 6 लिया तो इसमें 5 से लेकर 5.6 7 8 सारे आ जाएंगे, सिर्फ 6 को छोड़ के। ये इंच नहीं है, हाइट है, तो हाइट और इंच सब तो इसी में आ जाएंगे ना। तो मतलब मैं इसकी गैपिंग ले सकती हूँ, एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल बना सकती हूँ या नहीं? बना सकते हैं। एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल बना सकती हूँ नहीं बबी? क्लियर है ना? मुझे कोई ये बात भी ना कहे कि मुझे समझ नहीं आया, जो प्रॉब्लम है अभी क्लियर कर लेना। सबको क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, एक क्लास सिंबल यानी एक हिस्टोग्राम ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ 5 कंपनी। जो कैसेट्स चलती थी ना पहले, टेप रिकॉर्डर में डाल दो फिर वो अपने आप सॉन्ग प्ले करती थी, तो वही कहा गया है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनियों के द्वारा कुछ कैसेट्स बनाई गई हैं। 5 कंपनी ने कैसेट्स बनाई, बट हमें ये नहीं डिफाइन किया किस कंपनी ने कितनी बनाई। जब तक हमें यही नहीं पता होगा टोटल कैसेट्स कितनी बनी है, तब तक क्या हम उसको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो क्लास इंटरवल बनेगा या एक हिस्टोग्राम ड्रॉ हो सकता है? नहीं हो सकता। रेंजिंग डाउट है? पक्का? तो ये ड्रॉ होगा या नहीं होगा? नहीं। तो आंसर इज नो। क्लियर है सबको? नेक्स्ट वन है द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM। बोला गया है द नंबर ऑफ पैसेंजर have boarding trains from 7 AM to 7 PM। क्या था, एक ट्रेन है वो जाने वाली है, कहां से? उसकी बोर्डिंग की पैसेंजर की क्या लिस्ट है, सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। स्टेशन पर बोर्डिंग पैसेंजर मतलब पैसेंजर जो आएंगे वहां पर स्टे करके जाना जहां पे उस प्लेस पे, उनकी टाइमिंग क्या है, 7 के सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। क्या इसको एक ड्रॉ कर सकते क्लास इंटरवल में? हाँ या ना सागर? हाँ या ना? नहीं कर सकते। आरती एक भी समझ में नहीं आया? ठीक है, मैं पूछ रही हूँ द नंबर ऑफ पैसेंजर है यानी हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना यात्रा करने के लिए, तो पैसेंजर हम हो गए। पूछा गया है कि नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं, मतलब क्या अपनी सीटें बुक करवा लिए, उनकी आज की टाइमिंग है वो ट्रेन पे बैठे
ठीक है, अपने अपने जगह पे जाएंगे जहाँ जाके उन्होंने बुक की। सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक की टाइमिंग क्या है, मतलब सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये पैसेंजर जाने वाले हैं, ठीक है, उनकी लिस्टिंग है। अब क्या क्या एट अ स्टेशन पे, तो क्या इनका मैं एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकती हूँ या नहीं? ड्रॉ कर सकते हैं? 7 से 7 के बीच में तो वो आ जाएगा, उसके बाद तो यही चीज थी। क्या होता, सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, सुबह का 7, अब सुबह के 7 बजे से एक ट्रेन में कितनी होती है, एक बोगी में कितने होते हैं, 10 डब्बे होते हैं, 10 सीटें होती हैं, 3 और 3 6, 6 और 2 8 सीटें होती हैं सामने वाली मिला के। अगर उतने में पूछा गया है कि जितनी फोल्डिंग जितनी बोगी की बात की जाएगी, अब जो गवर्नमेंट सीट्स बुक करती है, जब हम ट्रेन की बुक करा जाते हैं हमें कैसे पता चलता है कि सीट है या नहीं? उन लोगों के पास पूरी रिकॉर्ड होती है, तो वो कैसे बनती है, एक लिस्ट बनती है ना। तो आज के टाइम पे, आज की डेट में कितने पैसेंजर जा रहे हैं, ये सारी लिस्ट रेलवे वालों के पास होती है। तो अगर उनके पास, रेलवे वाले के पास है, तो वो लिस्ट हमें भी प्रोवाइड होगी। अगर करना चाहे तो क्या करेंगे, अगर उनको एक बारग्राफ बनाना पड़ेगा, नहीं कहते, एक बारग्राफ बिजनेस का, अगर कोई देखना हो कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है, इस साल 2008 2009 क्या क्या, इस साल बिजनेस अप था, फिर डाउन हो गया, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, अब अप हो गया। 2020 में तो डाउन ही डाउन हुआ ना, क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था। अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि 2008 2009 ऐसे करते करते 2020 तक पहुंचते हैं, बिजनेस अप हो रहा था, डाउन हो रहा था, अप हो रहा था, डाउन हो रहा था, पर 2020 में तो पूरा ही डाउन चला गया है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तो वो चीजें कैसे पता चलती हैं? एक बार ग्राफ के थ्रू तो पता चलती है। ये भी आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब उसमें डॉटेड वाले नहीं थे, ऐसे डॉटेड बनाना, ऐसे डॉटेड बनाना, लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब डॉटेड्स मैच करने थे, निर्देशांक चैप्टर था, कोऑर्डिनेट्स था, कोऑर्डिनेट्स 7th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट्स था यार, साइंस में भी था। जब ये क्या था, यहाँ से मान लो यहाँ पे 10 आया, फिर यहाँ पे कम हो गया 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 6 हो गया, कुछ भी हो सकता है, घटते बढ़ते रहना। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि अगर सुबह से 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक एक लिस्टिंग तैयार की जाती है, तो क्या मैं इसका वो बना सकती हूँ, एक हिस्टोग्राम? तो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ पैसेंजर और टाइमिंग पूरी ब्रीफ होगी। क्लियर है? तो ये बन सकता है। कोई डाउट इस चीज में? किसी को कोई डाउट? क्या ये चीज दिमाग में नहीं घुसी या क्वेश्चन दिमाग में नहीं घुसा? देख, बोला गया है एक यात्री है, भाई हिंदी की बुक दे रहे, इसको हिंदी में समझाऊंगा। किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से शाम के 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। एक स्टेशन है, मान लो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जाने वाले पैसेंजरों की संख्या दी गई है। संख्या, ये नहीं बोला संख्या कितनी है, बोला गया है अगर सुबह के 7 बजे हैं और शाम के 7 बजे तक जाने वाले पैसेंजरों की संख्या, मान लो वो संख्या 100 हुई, मैंने माना वो संख्या 100 हुई, तो क्या मैं 100 का एक बार ग्राफ बना सकती हूँ? 100 लोगों का एक बार ग्राफ बना सकती हूँ। किसके थ्रू? एक डंडा ले लो, उसके थ्रू, वर्ग अंतराल के थ्रू, वर्ग अंतराल जो कल करवाया था ना गैपिंग। अगर 100 बंदे हैं, मान लो मैंने लिया एग्जांपल कि वो बंदे कितने हैं, 100 है, 100 व्यक्ति है ना, मैं 100 का कितना क्लास इंटरवल लूं? मैं 100 का, मैं मान लो 100 व्यक्ति थे, सुबह के 7 से 8 के बीच में 10 व्यक्ति आए, 7 से 8 बजे 10 व्यक्ति आए पैसेंजर, 8 से 9 में कितने आ गए? 15 आ गए, 9 से 10 में 25 आ गए, फिर 10 से 11 में 35 आ गए, कुछ भी आ सकता है, नंबर बढ़ते चले गए। ठीक है, हर घंटे में पैसेंजर बढ़ रहे हैं, क्या पता 10 से 11 में, सॉरी 11 से 12 में 5 हो गए, कम भी हो गए, हर घंटे में अलग अलग पैसेंजर आ रहे हैं, इसमें 10 आए, 15 आए, 25 आए, 35 आए, फिर 5 आए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी तो डिफरेंट है, अगर मैं काउंट करने बैठूं 10, फिर 15, फिर कितने बार, में कई बार कोई ये पूछ ले कि क्या 10 पैसेंजर कितने घंटे में कितने बार आए, तो अब क्या बताने बैठोगे? 7 से 8 में एक बार, 10 बार, फिर कहीं देखो कि कब आए, एक तो 7 से 8 के बीच में देखा, फिर देखा 12 से 1 के बीच में भी 10 आए थे। ऐसे देखने बैठोगे? ऐसे देखने बैठोगे या 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग लिखोगे, फिर मेंशन करोगे 1 इतने बार आया, 2 इतने बार आया, 10 इतने बार आए या 5 इतने बार आए, ऐसा करोगे? इसी को शॉर्ट फॉर्म करने के लिए मैंने आपको क्लास इंटरवल बताया था। क्लास इंटरवल है अब 10 से 100 पैसेंजर थे, तो मैं कितने का गैप ले सकती हूँ? 10 का गैप ले सकती हूँ। क्या ले सकती हूँ? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब हर घंटे में 10 से लेकर कितने पैसेंजर? 19 तक। 20 नहीं आएगा ना इसमें, 19 तक जितने बार भी आए होंगे सब इसी में आ जाएंगे।
फिर 20 से 30 तक जितने आएंगे इसी में आ जाएंगे। तो आप एक समराइज कर सकते हो ना। तो वही पूछा कि सुबह से शाम तक जाने वाले पैसेंजरों की संख्या का क्या आप एक हिस्टोग्राम यानी एक आयतचित्र बना सकते हो? तो बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? बना सकते हो ना। वही चीज मैं कह रही थी कि ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है द शॉपर हु कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर। एक शॉप है, उस पे शॉपर जो है डिपार्टमेंटल स्टोर में कम आए हुए हैं एज अ मार्क एज अ मैन। मैन को क्या बताया गया एम से, वुमन को डब्ल्यू से। जैसे क्या क्या दिया आपके पास, डब्ल्यू दिया है, जी दिया है, बी दिया है, एम दिया है। एम से मैन, डब्ल्यू से वुमन, ठीक है, जी से गर्ल और बी से बॉय। यानी 4 लोगों को बताया गया है, 4 लोग हैं, उन लोगों को बताया गया है डिपार्टमेंटल स्टोर में वो आए थे। सुबह के पहले घंटे में इतने लोगों ने विजिट किया है। सुबह के पहले घंटे में कितने लोगों ने विजिट किया है? बॉय ने, मैन ने, गर्ल ने और विमेन ने। इन 4 लोगों ने फर्स्ट आवर में कम से कम 60 पर्सन ने विजिट किया एक डिपार्टमेंटल स्टोर में। उन्होंने बोला इसका एक टेलीमार्क बनाना है। यानी टेलीमार्क कैसा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था टेलीमार्क कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे चांद, शिवम, मुझे दोबारा ना बोलना पड़े। नहीं, क्वेश्चन की सिर्फ आंसर स्टार्ट करें। शॉपर्स हो गए, उसके बाद आपके पास क्या आ गया, टेलीमार्क्स आ गया। टेलीमार्क्स के बाद फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी थी आपके पास। क्या क्या चीजें थी, शॉपर्स था, टेलीमार्क्स था और फ्रीक्वेंसी थी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहेंगे, बारंबारता। मतलब कोई चीज कितने बार आई उसको एक बार में यहाँ पर लिखना। फ्रीक्वेंसी को कहेंगे मिलान चेन। टेबल उतार लो, बाद में टाइम नहीं दूंगी इस टेबल को उतारने का। शॉपर्स हो गए जो दुकानदार पे आए थे, यहाँ पे विजिट किया था, उन व्यक्तियों का। ठीक है, अब आपके पास कौन कौन से दिए गए, मैन, पहले विमेन है तो विमेन, फिर उसके बाद मैन, उसके बाद बॉय और उसके बाद गर्ल। इन 4 लोगों का क्या बनाना है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद, इस फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने के बाद हमें क्या ड्रॉ करना है, इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। क्योंकि अगर हमें चीज मिल जाएगी तो हम उसका बार ग्राफ इजीली ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो काउंट करते हैं। डब्ल्यू 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 3 टाइम्स डब्ल्यू है, क्या होगा 1 2 3। उसके बाद गर्ल है, गर्ल कहाँ है, यहाँ पर 1। फिर उसके बाद बॉय है, बॉय कहाँ पे है, यहाँ पे 1। फिर डब्ल्यू 2 टाइम्स, डब्ल्यू 1 4 हो गए। 5 पे क्या करता है, ये क्रॉस करता है। ठीक है, तो दोनों हो गए ना, 1 पे भी आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 5 पे, पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या आया, मैन, मैन कहाँ पे है, यहाँ पे 1। फिर इसके बाद 2 टाइम्स गर्ल है, 1 था यहाँ पे और 1 और 2। मैन कितने बार है, 2 बार है, 1 2। फिर डब्ल्यू कितने बार है, 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट वन लाइन पे चलते हैं। गर्ल एंड बॉय, गर्ल एंड बॉय। फिर उसके बाद मैन एंड विमेन, मैन एंड विमेन, 4 थी, विमेन 5 हो गई। ठीक है, बॉय, फिर बॉय पे चलेंगे, फिर गर्ल, गर्ल नंबर 1 थी 5 पे क्रॉस हुई, फिर अगेन गर्ल 1 नंबर ड्रॉ किया। फिर मैन है, मैन कहाँ पे, यहाँ पे 4 था तो ये क्या हो गया 5। फिर 2 टाइम्स डब्ल्यू है, 1 2। फिर 2 टाइम्स मैन है, 1 2। फिर 3 टाइम्स डब्ल्यू है, तो 1 2 3। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? 3 टाइम्स डब्ल्यू कंप्लीट, फिर आया मैन, मैन। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे फिर से डब्ल्यू, डब्ल्यू, फिर बॉय, फिर डब्ल्यू बॉय, फिर डब्ल्यू, फिर गर्ल, फिर मैन, फिर डब्ल्यू कितने बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर गर्ल, फिर डब्ल्यू, फिर डबल बार एम, फिर
फिर डब्ल्यू, अगेन डब्ल्यू, फिर मैन, मैन। तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई, हमारी लास्ट लाइन चल रही है, अगेन डब्ल्यू। 4 कितना है, 1 2 3 4 तो क्रॉस हो जाएगा 5। फिर उसके बाद गर्ल, फिर डब्ल्यू। गर्ल कहाँ पे है, उसके बाद अगेन डब्ल्यू, गर्ल के बाद डब्ल्यू, फिर बचा मैन। मैन कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर चलेंगे गर्ल के पास, गर्ल कहाँ पे है, 4 हो गया, तो ये हो गया 5। ठीक, मैन के बाद गर्ल आ गया, फिर डब्ल्यू, फिर डबल बार एम, तो 1 2 3 डबल बार एम, तो क्या हो गया 5 कंप्लीट हो गया। फिर बॉय 4 था, ये क्या हो गया 5 हो गया। फिर 2 बार गर्ल 1 एंड 2, अब ये क्या हो गया, एक डब्ल्यू बचा, तो एक बार डब्ल्यू। अब हमने क्या कर दिया, पूरा समराइज कर दिया। अब हमने जो यहाँ पे नंबर से बार ग्राफ मिला, टेलीमार्क यूज किया है। अब ये देखना है कि नंबर फाउंडिंग हमने की थी तो कितनी आई थी। एक रो में कितना है, 16 16 32 36 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59, यानी कितने हो गए 60 नंबर से हमारे अल्फाबेट्स। अब हमें यहाँ देखना है कि जो इसको भी टैली करूंगी ना तो ये भी 60 ही आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे। तो 5 10 15 20 25 25 और 3 28। क्लियर है, 5 10 और ये 58, ये आ गया 5 और ये 12। काउंट कर लो, 12 to 60 आने चाहिए। 5 और 5 10 और 18 2 20 की 0 हासिल लगा 2, कैरी के आंसर 2 2 2 4 4 5 और 6, कितने आ गए 60। यानी जो हमने यहाँ पे अल्फाबेट्स यूज किए और जिसकी हमने यहाँ पे टैली मार्क्स बनाए, दोनों क्या हो गए, सेम आ गए। अब आपके पास कितने आ गए, सेम आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसका एक बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है। बार ग्राफ भी देखिए कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की साइड में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ शॉपर्स, क्योंकि बुक में आपको नंबर ऑफ शॉपर्स दिया गया है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर कौन सा एक्सिस होता है, y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, x एक्सिस और y एक्सिस मिलके, अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है, मैन एंड वुमेन देखने हैं और कितने आए हैं वो भी देखना है। तो शॉपर्स कितने थे, यहाँ पे शॉपर्स कर दूंगी मैं, क्या था, मैन, पहले वीमेन था, फिर मैन था, फिर बॉय था एंड देन गर्ल था। कितने थे, 12 5 15 28, कितने हैं 28 तक हैं। तो मैं 4 का गैप ले लूं, 4 की गैपिंग ले लेती हूँ, 4 8 12 16 24 28, इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा लेते हैं, 28 30, तो मुझे लास्ट कितना चाहिए था 28, मैक्सिमम जितना भी चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखना है विमेंस कितनी थी, विमेंस कितनी थी 28, सीधा उठाएंगे और 28 के पास ले जाके इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, 28 अगेन कितना दिया हुआ है 15, 15 क्या है, मैन, मैन क्या है ये रहा 16, तो 16 से एक हल्का सा नीचे रखेंगे, क्या हो जाएगा ये 50, अगेन क्या है 5 4 है ये, तो 4 से हल्का सा ऊपर 5, ये कितना जाएगा बॉय, गर्ल कितनी है 12, 12 है यहाँ पे, तो ये चाहिए गर्ल। आपको क्या बोला था, टेलीमार्क बनाना है, टेलीमार्क बन गया, बार ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ बन गया। क्वेश्चन में कितने बॉय एंड गर्ल एंड मैन एंड विमेन थे 1 घंटे में जो हमने विजिट किया था, वो सारी चीजें आपकी बन गई। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रॉपर ब्रीफ करेंगे, प्लस जो नंबर ऑफ शॉपर्स, जो चीज आप नीचे ऐड कर रही है, नंबर ऑफ शॉपर्स थे ना, मैन वीमेन, ये शॉप करने विजिट करने आए थे, शॉपर्स थे, और यहाँ पे क्या आएगा नंबर ऑफ शॉपर्स, दुकानदारों की संख्या, दुकानदारों की संख्या और दुकानदार कौन कौन से आए थे, व्यक्ति आए थे जो शॉप करने कौन कौन आया था, बच्चे आए थे, बड़े लेडीज जेंट्स और बच्चे और गर्ल आई थी, कितने आए थे, ये सारी फ्रीक्वेंसीज की दी हुई है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार ग्राफ में ड्रॉ करने से सारी मेंशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज बार ग्राफ के मार्क्स आपके कट सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
My next question है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स। वीकली वेजेस दिए गए हैं रुपीज में, 30 वर्कर्स हैं इन अ फैक्ट्री। ये जो वर्कर्स है वेजेस है 830 रुपए, 835, 890, ये वेजेस है उसकी प्रतिदिन की। तो एक दिन की वेजेस दी गई है आपको। बोला गया है उसका यूजिंग टेलीमार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बनाना है? टेलीमार्क बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। और आपको क्लास इंटरवल भी बुक में दिए गए हैं। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं क्लास इंटरवल क्या दिए गए हैं, 800 से 810 का। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इंटरवल लेने की भी सोचने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी गिवन है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही ट्राई करते हैं। क्लास इंटरवल क्या था? टेलीमार्क्स यानी मिलान चेन, आफ्टर दैट क्या है इसमें? वेजेस। वेजेस है ना, ये रुपीस में जो दिए हैं वेजेस, या यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी 12 बार का, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में करवाया था सेम। आपको कहाँ से लेना है? हमें इस टेलीमार्क से बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है? जब भी हम क्लास इंटरवल लेते हैं हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है? उसमें गैपिंग देखनी पड़ती है। मतलब क्या कि सबसे छोटी से छोटी संख्या और उससे बड़ी संख्या। यहाँ पे हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर क्या है, 830। 830 से छोटा कोई है? 812। 812 से सबसे मैक्सिमम क्या है? 890। यानी कम से कम 812 से कम, यानी 810 भी है। तो छोटा कितना है? 810। और बड़ा कितना है? 890। तो वैसे ही गैपिंग लेंगे। 804 भी है दीदी। अच्छा 804 से छोटा है तो हम क्या ले लेंगे उसको? 800 से क्या ले लेंगे? 800 से स्टार्ट करेंगे गैपिंग उसकी। ठीक है, तो क्या करेंगे? मैंने लिया 800 से 810, सिर्फ 10-10 का इंटरवल लेंगे। ठीक है, 800 से 810, फिर 810 से 820, फिर 820 से 830, 830 से 840, 840 के बाद 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890। हमें लास्ट क्या चाहिए था? 890 यानी 900। तो 890 आ जाएगा तो कोई जरूरत नहीं 900 तक लेने की। चाहे तो आप एक एक्स्ट्रा लिख सकते हो 890 से 900। ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ये तो यहीं पे लास्ट वन होता है ना हमारा, तो हम यहीं पे काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या दिया। टेलीमार्क्स बनाना शुरू करते हैं। 830 किसके बीच में आएगा खुशी? इस इंटरवल में 830 कहाँ आएगा? किसके बीच में? 8 से 10 से 20 के लिए, 20 से 30 के बीच में लो, 30 से 40 के बीच में लो। किसके बीच में लो? मैं टेलीमार्क ड्रॉ करूं, किसके बीच में लो? किसके बीच में लो अभी? 20 से 30 के बीच में। ठीक है, किसके बीच में लो राधिका? 830 किसके बीच में लो? कल क्या सिखाया था कि जहां पर अपर लिमिट हो तो वहां पे वो वैल्यू काउंट नहीं होगी। जब वो अपर लिमिट लोअर लिमिट में आएगी देन वो चीज यहाँ पे काउंट होगी। तो 830 कहाँ पे है? लोअर लिमिट में यहाँ पे है ना, तो 830 यहाँ आएगा। खुशी क्लियर नहीं है क्या? ये नहीं पता था। अब क्लियर हो गया? ठीक है, जहां पे वो नंबर दिखेगा। पेन कौन बजा रहा है? 830। ठीक है, अब क्या बचा? 835। 835 किसके बीच में आना चाहिए खुशी? 835 ठीक है, 835 भी यही आएगा। अब बचा 890। 890 कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे 810 यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे तो एंड हो रहा है, तो कहाँ पे आएगा? 810 यहाँ पे। फिर 835 840 के बीच में, 836 भी इसी के बीच में आएगा। 860 से 70, तो 69 कहाँ आएगा? यहीं पे। 890
845 845 यहाँ पे 840 से 50 के बीच में आएगा तो 1, फिर 898 अच्छा सॉरी 890 टू 900 तो 898 1 ठीक है। तो यहाँ पे 890 था जब मैंने इससे पहले लिया था वो चीज भी यही है ठीक है। 890 फिर अगेन आ गया, फिर 820 कहाँ आएगा 820 से 30 के बीच में, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 860 कहाँ आएगा 850 से 660 फिनिश हो रहा है तो 860 से 870 के बीच में आएगा। फिर 832 कहाँ तक आएगा 30 से 40 के बीच में, 4 था तो एक 5 क्रॉस कर जाएगा। 833 फिर इसी के बीच में आएगा 1। 855 50 से 60 के बीच में, फिर 845 40 से 50 के बीच में, फिर 804 800 से 10 के बीच में, 808 भी यहीं आएगा। फिर 812 10 से 20 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, 885 80 से 90 के बीच में, फिर 835 30 से 40 के बीच में, 835 अगेन, 836 भी यहीं आएगा। 878 70 से 80 के बीच में, 840 से 50 के बीच में, 868 60 से 70 के बीच में, 890 यहाँ पे 806 840 क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि 30 लेबर्स थे, 30 वर्कर्स की वेजेस थी, क्या वो सही है। 3 2 1 5 और 4 9 5 1 3 1 1 4 ऐड कर लेते हैं। 4 5 6 3 9 10 15 और 5 कितना हो गया 15 और 5 20 21 और 9 30 वर्कर्स थे ना, 30 वर्कर्स थे, 30 की काउंटिंग आ गई, यानी हमारी जो ये नंबर्स थे और जो हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल बनी है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद मुझे क्या बनाना है, टैली मार्क्स बनाना है। टैली मार्क्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सेम वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो क्या करते हैं, फिर से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। क्या बनेगा हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे क्या बनेगा वाई एक्सिस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या बनेगी हमारी कि हम क्या बेस एक्स एक्सिस पे लिए और क्या वाई एक्सिस पे लिए। तो अब क्या होगा, हमारे पास क्या दिया, जो क्लास इंटरवल होता है ना हमेशा वो एक्स एक्सिस पे आएगा। तो यहीं पे क्लास इंटरवल लेना शुरू करते हैं। 8 से 810, 810 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 890 से 900। क्लियर है। अब कर लेते हैं 810 से 801 से 10 तक कितना आया है 3। अब यहाँ पे नंबर क्या है 1 to 9 तक दिखा, 10 का ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे क्या आ गया क्लास इंटरवल, यहाँ पे क्या आ गया नंबर वेजेस, मजदूरी और क्लास इंटरवल। ठीक है, मजदूरी कितनी आ गई अब देखते हैं। यहाँ पर 3% थे ना, क्या थे 3 व्यक्ति थे ना 8 से, जिनकी वेजेस कितनी थी 8 से 810 रुपए थी। तो 8 से लेकर 810 रुपए तक थी 3। फिर 2 थे 810 से 820 के बीच में 1 और 2। फिर उसके बाद 8 था, फिर उसके बाद 9 था, फिर क्या था 5 था, फिर कितना था 1 था। क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा, नहीं बोल रही हूं तो मैं। फिर उसके बाद है 3, फिर उसके
बाद है 1, फिर 1 और फिर आ गया लास्ट वन 4। क्लियर है? किसी को डाउट? जो बार ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, किसी को डाउट है इसमें? किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो मुझे। क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल क्या था ये दोनों? सबसे लास्ट में क्या है? 890 से लेकर 900 रुपए। ये 890 से 900, वो जगह थोड़ी कम थी इसलिए एंड तक चला गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट कि क्या वेजेस क्यों आई है या क्या का है? आरती कोई कंफ्यूजन है? वेजेस इन रुपीस में भी कर सकते हैं या वेजेस सिर्फ लिख दो मंथली। ये चीजें आपको लिखना बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज आपका बार ग्राफ इनकम्प्लीट माना जाएगा। क्लियर है? ये बार ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी क्वेश्चन से आपको आंसर्स देने हैं। ये बाद में तारीख का क्वेश्चन के आंसर्स देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अपनी बुक में। बोला गया है ड्रॉ हिस्टोग्राम टू फ्रीक्वेंसी टेबल। आपने हिस्टोग्राम बना दिया, उसने बोला नहीं था, मैंने बना दी क्योंकि 4th क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन नंबर 4th में आएगा। सी तक आपका यही है, सी तक सिर्फ आपको टेबल बनानी थी। यह है क्वेश्चन नंबर 4 का। बोलिए। ठीक है, ये आपको सिर्फ टेबल बनानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। बोला क्या है, थर्ड के आंसर्स दे दिए। विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर? किस ग्रुप में सबसे ज्यादा वर्कर हैं? किस ग्रुप में है भाई साहब? शिवम, किस ग्रुप में सबसे ज्यादा वर्कर हैं? किस ग्रुप में सबसे ज्यादा वर्कर है? 8 से 10 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 20 के बीच में। किस ग्रुप में कम वर्कर्स हैं? 830 से 840 के बीच में। कितने में? 830 से 840 के बीच में। क्लियर है? सबसे ज्यादा वर्कर किस में है? सबसे ज्यादा कहां जा रही है? 9 नंबर वर्कर्स किस में जा रहे हैं? जिनकी वेजेस 830 रुपए से 840 रुपए है, वो कितने वर्कर्स हैं? 830 से 40 के बीच में। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 830 से 840। सिर्फ यही नहीं लिखोगे, क्वेश्चन में कैसे पूछा गया? विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर? द नंबर ऑफ मैक्सिमम वर्कर्स ऑफ दिस कितना? 832, 840। जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा ही आंसर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाउ मेनी वर्कर अर्न 850 रुपीज एंड मोर? कितने वर्कर हैं जो 850 रुपए लेते हैं या उससे ज्यादा लेते हैं? 850 रुपए। 850 कहाँ शामिल होगा? उसको देखो या इसको देखो। 850 कहाँ शामिल होगा? यहाँ, क्योंकि यहाँ तो शामिल नहीं होगा। 850 लेते हैं या तो 850 लेते हैं या उससे ज्यादा। 850 में कितने वर्कर? 1। तो 3 और 1 4 5 6 और 4 10। तो कितने वर्कर हो जाएंगे? 1 + 3 + 1 + 1 + 4 = 10। 3 और 2 5 और 3 4 6 और 4 कितने वर्कर हैं जो 850 रुपए से ज्यादा अर्न करते हैं? कोई डाउट? लैंग्वेज में आंसर देना मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, घर पे जब वापस ट्राई करेंगे, होमवर्क करके लेके आएंगे तो इसे अगेन सही तरीके से आंसर्स लिख के लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्कर लेस देन 8 रुपीज 50? 850 रुपीज से कम अर्न करते हैं। कितने वर्कर्स हैं? अब देखो, यहां से यहां तक तो ज्यादा अर्न कर रहे थे, अर्न मोर कर रहे थे ना। अब यहां से यहां तक क्या करेंगे? जो लेस अर्न करेंगे यानी कम अर्न करेंगे। क्या क्वेश्चन में बोला गया था? 850 रुपए से ज्यादा। 850 यहाँ था, इससे ज्यादा को हमने सबको टोटल कर लेते। कितने वर्कर आए? 10 वर्कर आए जो 850 रुपए से ज्यादा वेजेस लेते थे। अब क्या बोलेंगे? कितने वर्कर हैं जिन्होंने 850 से कम किया है? कितने वर्कर हैं? तो कितने जाएंगे? 9 और 5 14, 15, 15 और 3 18 और 2 20। कितने वर्कर हैं? 20 वर्कर हैं जो क्या करेंगे? लेस अर्न करेंगे। लेस अर्निंग फ्रॉम रुपीज 850। 850 रुपए से कम अर्न करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को भी डाउट? जितने बैठे उनमें से किसी को डाउट? पक्का? तो लास्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 घर से ट्राई करके लाइएगा, भाभी कोई प्रॉब्लम है? पक्का? लास्ट क्वेश्चन देखो, सिर्फ इसमें आंसर देना, आपको टेबल में सब बनिए, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ आवर्स, घंटे दिए गए हैं व्हिच स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडे। जैसे आप लोगों ने हॉलीडे बनाया ना, खूब टीवी, खूब मोबाइल, खूब पबजी खेली गई है, सबने खेली है ना। इस लॉकडाउन में तो मोस्टली
पक्की खेली बस गई है। मैंने लिखे होंगे। आराम से ठीक है। चलो कुछ शरीफ भी थे। मैं भी लिखी। आगे क्या करते हैं, अब जैसे ही उसने बोला है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हर घंटे में हॉलीडेज में क्या देखा है, टीवी देखा है, तो उसकी लिस्टिंग दी गई है। आपको दिया गया है बार ग्राफ, ये राइट हैंड साइड पे पेज नंबर 77 पे बार ग्राफ बनाया ना, टीवी घंटों में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखा गया ना, दिया गया है ना। उसके मांगोगे इसके लिए तो क्या दिया गया है इसमें, अब आगे दिया गया स्टूडेंट्स दिए गए हैं। आपको देखो एक्स एक्सिस पे क्या दिया गया है, घंटे दिए गए हैं कि हर घंटे में कितने बच्चे ने देखा है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे वाई एक्सिस पे क्या दिया गया है, स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है। तो इसी के हिसाब से क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, कितने घंटे बच्चों ने ज्यादा टीवी देखी। आपको बार ग्राफ दिया गया है, अटैच दिया गया है, कितने से कितने घंटों में, देखो 4 से 5 घंटे। 32 बच्चों ने टीवी देखी, कितने घंटे देखी, 4 से 5 घंटे। 32 स्टूडेंट थे जिन्होंने टीवी देखी। तो आंसर क्या आएगा, 4 to 5 आवर्स। ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, ये वाला तो जस्ट ये तो मिटा दो ना पहली मार्क। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, कितने घंटे बच्चों ने टीवी देखी, 4 से 5 घंटे। 32 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टीवी देखी। मोर वॉच, बहुत ज्यादा टीवी देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर, 4 घंटे से कम कितने बच्चों ने टीवी देखी। अब जैसे आपके पास बुक में क्या दिया गया है, 4 से 5। अब 4 घंटे में कितना था, 4 से कम घंटे कितने होंगे, 3, 2 और 1। कितने बच्चों ने देखी, 8 4 12 स्टूडेंट्स थे। 12 और प्लस 22 भी तो आ जाएगा, 4 से कम में कितने देखी थी, 3 से 4 में तो 22 आए ना, 4 से कम तो 3 वाले भी तो आएंगे उसमें। तो 22 और 8 कितने हुए, 22 और 8 30, 30 और 4 34 बच्चों ने कम टीवी देखी। कितना आंसर जाएगा, 34 आवर, 34 स्टूडेंट्स। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट वन है क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड 5 आवर्स मोर देन 5 आवर्स, 5 घंटे से ज्यादा कितने देखी, 8 और 6 14 बच्चों ने देखी। 14 बच्चों ने देखी ना, और इसका भी कितना है, 8 4 12। तो ये था आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 5.1। रिपीट करके आएंगे इसको सारे होमवर्क को। क्लियर है, सब रिपीट करके आएंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।